तो इसीलिए इमेजिनरी फूल का फल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। अब इसका मतलब ये मत ले लीजिएगा कि मैडम ने बोला था इमेजिनरी चीज़ों का फल ज़्यादा है तो हटाओ ये सब चीज़ें, चलो इमेजिनरी फूल चढ़ा दो, इमेजिनरी दिया जला दो, इमेजिनरी रोली चावल चढ़ा दो। ऐसा नहीं, आपको कमांड वही देना है जो आप चाहते हैं। बेशक वो झूठ है, बेशक वो सच नहीं है, बोलिए वैसे भी आप कौन सा हर बात सच बोल रहे होंगे। एक बात सबकॉन्शियस से झूठ बोल के देख लीजिए, क्योंकि उसको तो रियल और झूठ में अंतर ही नहीं पता। क्या करना है, फूल नहीं है ना आपके पास, आपको फूल में क्या करना है, फील करना है कि मेरे पास फूल हैं, इमेजिन करना है और ऐसे करके भगवान को अर्पित करना है। रियल बताऊं तो दोनों का सेम फल होगा, एक्चुअल फूलों का भी सेम फल होगा और इमेजिनरी फूलों का भी सेम होगा। नमस्कार, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाली हूँ माइंड के बारे में, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था कि माइंड क्या है। देखिए, माइंड की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। कुछ लोग बोलेंगे इट्स अ बंडल ऑफ थॉट, कुछ लोग बोलेंगे इट्स अ मेटाफर, कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ एनर्जी। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। कुछ लोग बोलेंगे माइंड एक ब्रेन ही है, हमारा ब्रेन और माइंड दोनों एक ही बात है। नहीं, मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया था कि ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। ब्रेन को आप देख सकते हैं लेकिन माइंड को आप नहीं देख सकते। ब्रेन इज द फिजिकल एंटिटी बट माइंड इज नॉन फिजिकल एंटिटी। माइंड को फील कर सकते, देख नहीं सकते। ब्रेन इज द हार्डवेयर तो माइंड इज द सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है। अब हम ब्रेन को थोड़ा साइड में रखेंगे, अब हम सिर्फ माइंड के बारे में बात करेंगे कि माइंड क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या एक्चुअलिटी में माइंड प्रोसेस रहता है। तो माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% होता है एंड सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। बेशक कॉन्शियस माइंड 10% है, लेकिन फिर भी कॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में वो कॉन्शियसली करते हैं। अगर आप हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे तो आप बहुत सारे कामों को नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज का डिफरेंस बहुत है बट कॉन्शियस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबकॉन्शियस तो है ही मास्टर। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं कॉन्शियस माइंड से। आपके सामने एक चार्ट आएगा, आप उसको देखते जाइए एंड उसके एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करती जाती हूँ। कॉन्शियस माइंड से हम क्या क्या काम करते हैं वो समझिए। कॉन्शियस माइंड से हम एनालिसिस पार्ट करते हैं। हमारा जितना भी एनालिसिस होता है वो सब हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। जितने भी लॉजिक पैटर्न होते हैं, जितने भी लॉजिक पॉइंट्स होते हैं वो हम सब कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हमारा जितना कैलकुलेशन होता है वो सब हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। एनालिसिस का मतलब आपने कुछ प्लान किया, आपने कुछ सोचा, आपने सपोज कहीं जाने का सोचा तो आपने उसका एक एनालिसिस करोगे कि मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, एक कैलकुलेशन करोगे। तो वो सब कॉन्शियसली कर रहे हो। आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट में आप कुछ परचेजिंग करने जा रहे हो, आप उसका कैलकुलेशन करके आप माइंड में जा रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, ये परचेज करूँगा, इतने का आएगा, इतना अप्रॉक्सीमेटली इतना खर्चा होगा, इतना अमाउंट मुझे चाहिए। सारा कैलकुलेशन आप कॉन्शियसली कर रहे हो। इसके अलावा हम जो भी अपने प्लान बनाते हैं, जैसे मान के चलिए आप कल कहीं जाने वाले हैं, आप कहीं घूमने जाने हैं या आप कभी मंदिर विजिट के लिए जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी आप कॉन्शियसली कर रहे हो। आपने सोचा चलिए इस बार साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं, एक प्लान बनाया, तो आपने फिर प्लान भी बनाया, प्लान भी कॉन्शियसली बनाया एंड उसका जितना भी कैलकुलेशन रहेगा वो सब कॉन्शियसली करोगे कि हम यहाँ से किस ट्रेन में जाएंगे, हमारे कितने मेंबर्स रहेंगे, हम
कितना अमाउंट हमारा टिकट में लगेगा, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे होटल में कितना खर्चा आएगा, सारा कैलकुलेशन जितना भी है सब आप कॉन्शियसली करते हो इसको। हमारी जितनी भी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं वो सब हमारी कॉन्शियस माइंड से देखी जाती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरीज का मतलब जो हाल फिलहाल की मेमोरीज है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, आप में से बहुत लोग फटाफट बता देंगे, कुछ लोग थोड़ा टाइम लेंगे, कुछ लोग थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन फिर भी आप बता दोगे, इजीली बता दोगे कि भाई मैंने सुबह नाश्ते में पोहा खाया था कि कुछ और खाया था, वो सब आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने 15 अक्टूबर को क्या खाया था, तो आप बहुत सोचोगे, बहुत, और आपको शायद फिर भी याद ना आए। अगर आपको याद आ जाता है सपोज कि आपने 15 अक्टूबर को क्या खाया था, चांसेस वैसे ना याद आने के ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको याद आ जाता है तो वो इसलिए याद आ जाता है कि वो जो उस दिन आपने खाया था वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज नहीं होगा तो आपको याद नहीं आएगा। तो कॉन्शियस माइंड से हम क्या वर्क करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करती हूँ सबकॉन्शियस माइंड में क्या फंक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, क्या वर्क होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। अभी जैसे हमने जाना कि शॉर्ट टर्म मेमोरीज हम कॉन्शियस से देखते हैं, तो हमारी जितनी भी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं वो हम सबकॉन्शियस से देखते हैं। आपका बच्चा है वो आज 20 साल का है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका जब बच्चा हुआ था तो कैसा दिन था, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप उसका डे भी बता सकते हैं, आप उसका एक हॉस्पिटल बताएंगे, आप उसको ये बताएंगे ऐसा था, वहाँ हॉस्पिटल में ये था, वहाँ वो डॉक्टर थी, वहाँ वो नर्स थी, वो रूम ऐसा था, वहाँ पे इधर जाते थे तो उस साइड ऑपरेशन थिएटर था। आप सब कुछ उसका बता सकते हैं। उस दिन हॉस्पिटल का सीन जो भी रहेगा वो आप सब कुछ बता सकते हैं। आपका बच्चा हुआ था, आपने क्या फील किया था, आपने जब उसको फर्स्ट टाइम गोदी में लिया था, वो सारी फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। फिर आपने बच्चे का बर्थडे किया, मैंने पूछा आपका बच्चे का बर्थडे जब हुआ था तो आपको कैसा हुआ था, कैसा महसूस किया था आपने, क्या आपकी फीलिंग्स थी, वो भी आप ऐसे बता पाओगे, इतना लाइव उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ विजुअल मोड्स, कुछ ऑडिटरी मोड्स एंड कुछ उसकी फीलिंग्स आपके माइंड में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, और वो इतनी डीपली पड़ी हुई हैं कि आप कभी भी उसको बस बर्थडे याद करते ही, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे याद करते ही पूरा सीन आपके सामने आ जाएगा कि उसका इस होटल से किया था मैंने, वहाँ पे मैंने गेस्ट बुलाए थे, इतने लोग आए थे, मेरा बच्चा ऐसा था, ये ड्रेस पहना था, मैंने ये किया था, ये गिफ्ट्स आए थे, सब कुछ याद आ जाएगा, जैसे कि वो बिल्कुल लाइव कंडीशन में हो रहा है। अब ये तो बात हुई कि आपकी बहुत अच्छे ओकेजन की। शायद बच्चे के बर्थडे के बाद आपने वो ओकेजन कभी याद भी ना किया होगा, वो बच्चा आज 20 साल का है फिर भी याद नहीं किया होगा, और आपको पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा, आप उसको एक एक पॉइंट बता देंगे। लेकिन अगर उस 20 साल पहले ही आपकी किसी ने इंसल्ट की थी, आपको किसी ने हर्ट किया था, या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था, आपका एक्सीडेंट हो गया था, या बहुत ही कुछ घटना घटी थी, वो भी आप बता सकते हो इस समय पे, क्योंकि वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको कभी किसी ने 20 साल पहले हर्ट किया था, उसको आप आज भी बताएंगे ना, तो आज भी आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी कि वो आज भी इतना फ्रेश अप है, उतना वो हर्ट 20 साल पहले नहीं किया होगा जितना आप उसको आज हर्ट महसूस करते होंगे उस बात को लेके। और हम पॉजिटिव बातों को लेके उतना नहीं सोचते, जितने पॉजिटिव इंसिडेंसेस को लेके उतना नहीं सोचते। बच्चे का बर्थडे किया, कर दिया, बस बात खत्म, उसके बाद हमने शायद कभी याद ही नहीं किया होगा। आज आपसे बात कर रही हूँ मैं, तो आज बहुत से लोग याद कर रहे होंगे अपने बच्चे के बर्थडे को, लेकिन आपने शायद नहीं बीच में रिकॉल किया होगा एक बार भी। लेकिन अगर किसी ने इंसल्ट कर दी होगी ना, तो वो आपने पल पल याद की होगी, थोड़े थोड़े दिन के बाद वो चीज़ याद आ गई होगी। आपने क्या किया, पॉजिटिव इंसिडेंट्स को तो याद ही नहीं किया कभी, वो तो रिजॉल्व हो गए,
लेकिन जो नेगेटिव इंसिडेंसेस जो आपके साथ हुए उनको आप पल पल याद करके फ्रेशअप करते हो, उनको हरा करते हो, और वो बार बार हरे होके आपको उतना ही दुख देते हैं जितना पहले दिन दिया था, बल्कि उससे ज़्यादा ही दुख देते हैं। वो तो आदमी हर्ट करके या कुछ बोल के चला गया, उसको तो शायद पता भी नहीं कि वो क्या बोला उसने, कॉन्शियसली बोला, अनकॉन्शियसली बोला, या वो जान के बोला, बेजान से बोला, पता नहीं। लेकिन आप आज भी हर्ट हो रहे हैं, और ये हर्टिंग जो बार बार हो रहे हैं ना आप लोग, यही आपकी प्रॉब्लम का एक पॉइंट है। इग्नोर करिए उसको, बताएंगे आगे टेक्निक्स कि कैसे इग्नोर करी जाएंगी, लेकिन आप लॉन्ग टर्म मेमोरीज को लेके बैठे हुए हैं और आप उन बातों को सोच सोच के आज भी उतना ही परेशान हो रहे हैं। तो ये मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज का। दूसरा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स पड़ी हुई हैं। जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे डर के इमोशन, हमारे प्यार के इमोशंस, हमारे हेट्रेड के इमोशन, जेलसी के इमोशन, हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस में पड़े हैं। एग्जाम्पल, आप मूवी देखने गए, मूवी में आपने कोई सीन देखा, होता है फिर लोग आप भी रोने लग जाते हो ना, कोई बहुत इमोशनल सीन आता है आप भी रोने लग जाते हो। आपको वो मूवी के जो कलाकार है वो कुछ नहीं कह रहे कि आप रो, लेकिन आप रोते हो। क्यों रोते हो? क्योंकि वो इमोशंस आपके माइंड में पड़े हुए हैं। उन इमोशंस जैसे वो सीन देखते हैं वो इमोशंस निकल के आते हैं और आपके आंखों में आंसू दे जाते हैं, फीलिंग्स वो डेवलप हो जाती हैं और वो आप उस सिचुएशन में वैसा ही फील करने लग जाते हैं। हमारे जितने भी हैबिट पैटर्न्स हैं सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। हम सुबह उठते हैं, उठते ही हम पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, ये हमारे हैबिट पैटर्न्स में आता है। हमें कोई बोलता नहीं है कि उठो ब्रश करो, लेकिन जब हम बच्चे थे तब हमारे मम्मी पापा हमें बोलते थे। हम अपने बच्चों को आज बोलते हैं, उठो बेटा उठो उठो। छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बार बार बताना पड़ता है, उठो पेस्ट करो, उठो पानी पियो। लेकिन आज क्योंकि वो हैबिट पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है, सबकॉन्शियस में जाके इतना समा चुका है, तो आप उठते ही पेस्ट करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी एक बार देखा मैंने कहीं, या आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा कि एक आदमी दिन में सोया था और वो उठा और पेस्ट करने लग गया। उसे लगा शायद वो सुबह सो के उठा है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दोज पैटर्न्स। हमारे जितने भी रिलेशनशिप के हैं पैटर्न्स वो भी हमारे सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं। कभी आपने अपनी मम्मी को दीदी बोला है? कभी आपने अपनी बहन को पापा बोला है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न्स माइंड में पड़े हुए हैं कि ये पापा है, ये मम्मी है, ये बहन है, ये भाई है, ये एक दादी है, ये दादा है। आप उनको दादी को दादी ही बोलते हो, दादी को कभी कुछ और नहीं बोलते। तो ये पैटर्न्स फिक्स हैं, ये भी आपके माइंड में पड़े हुए हैं और आप वही यूज़ करते हो हर बार। आपके जितने भी एडिक्शंस हैं वो भी आपके सारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। एडिक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एडिक्शंस, नेगेटिव एडिक्शंस, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। आपको ज़्यादा चाय पीने का भी एक एडिक्शन है, अब बार बार आपको लगता है, फील होता है चाय पीते हूँ। आपको सिगरेट पीने का कोई एडिक्शन है तो वो भी आपके माइंड में, वो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको फील कराता है कि ला सिगरेट पी लूँ। जो लोग शराब पीते हैं वो भी माइंड से एक मैसेज निकल के आता है सबकॉन्शियस से कि तेरा टाइम हो गया, पी ले, चल रात हो रही है, शाम हो रही है, चल पी ले। तो एक मैसेज निकल के आता है सबकॉन्शियस से और वो उस एडिक्शन में फंसता चला जाता है। एडिक्शंस के लिए जो सेंटर होते हैं वहाँ पर लोग जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड पे जब वर्क करते हैं तो वो उनके जो पैटर्न्स, जो एडिक्शन पैटर्न जो वहाँ पे पड़े हुए हैं उनको वो ब्रेक करते हैं। और जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वो उनकी जो वो हैबिट्स थी जो कई सालों की थी, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हैबिट हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो, उसको वो ब्रेक करते हैं। और वो ब्रेक करते ही वो उस आदत को छोड़ देता है। वो क्या कर रहे हैं, वैसे तो समझाने पे कोई समझेगा नहीं नॉर्मली, भाई ये मत पियो, ये ख़राब चीज़ है, वो तो उसे भी पता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो भी जानता है, आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है वो आदमी जो पी रहा है, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी पी रहा है क्योंकि पैटर्न इतने डीप में जा चुके होते हैं कि वो उसको चाह करके भी नहीं छोड़ पाता।
लेकिन जब वो उन सेंटर्स में जाता है तो वहाँ पे उनके पैटर्न्स पे वर्क किया जाता है, और तब वो जब पैटर्न्स ब्रेक होते हैं तब वो उस चीज़ से बाहर निकल पाता है। हमारे इसके अलावा हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस जितने भी होते हैं वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। इनवॉलेंट्री फंक्शंस मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ये हाथ ऊपर कर रही हूँ कि ये कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये सब मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर जितना भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है वो तो वर्क कर रहा है। हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, किडनी फंक्शन कर रही हैं, मेरा यूरिन सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सक्रीशन सिस्टम वर्क कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, मेरा नहीं सभी का। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस भी हमारे सबकॉन्शियस से अटेंड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खैर गॉड गिफ्ट है, इसमें तो क्या बोलें, लेकिन इसके अलावा हमारे और भी हमारे जितने कुछ फंक्शंस जो हमने अपने सबकॉन्शियस में डाल दिए हैं वो भी हमारे वर्क करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप में से बहुत लोग ड्राइविंग करते होंगे। अब जब आप ड्राइविंग करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग आप थोड़ा सोच के करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर स्पीड अप पकड़ लेते हैं तो फिर उसके बाद ब्रेकर्स आए, आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े या आपको स्पीड कम करने की ज़रूरत पड़े, तो आप सोच के नहीं करते, फिर वो पैटर्न पड़ा हुआ है, वो ड्राइविंग पैटर्न पड़ा हुआ है माइंड में, वो उसके हिसाब से वो वर्क करता चला जाता है। हमारी जितनी भी क्रिएटिविटी होती है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। आपने एक बार कुछ सीखा, फर्स्ट टाइम कुछ सीखा, क्रिएटिविटी मीन्स अपना टैलेंट, कुछ भी टैलेंट हो सकता है। मान लो कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, आपने पहली बार तो सीखोगे उसको, पहली बार तो आप कॉन्शियसली सीखोगे, लेकिन जब आप उसको सीख लोगे तब आप वो पैटर्न आपके माइंड में पड़ा होगा, और आप अगर उसको काफ़ी टाइम तक नहीं भी करोगे फिर आप एकदम से करोगे तब भी आप उसको कर पाओगे। जैसे कुछ होते हैं, जैसे कोई लड़की है बहुत एजुकेटेड है और उसने जॉब किया काफ़ी टाइम, बीच में वो नहीं कर पाई, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, काफ़ी टाइम नहीं कर पाई, लेकिन जब वो वापस से शुरू करती है तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करना पड़ता है, उसके ऊपर जो सबकॉन्शियस में पैटर्न डल गए उस स्टडी के, टीचिंग के या किसी भी काम के, उसको वो रिकॉल करती है और वो वापस से उस काम को कर पाती है। काफ़ी लोगों ने गैप करके वापस से अपना काम शुरू किया है, वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बीच में गैप हो गया फिर वो दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर वो नर्सरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर वो आगे की पढ़ाई, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो जहाँ पे छोड़ा होता है उसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में सेव हो गया, बस वहाँ से रिकॉलिंग की ज़रूरत है। हमारे डेवलपमेंटल पैटर्न जितने भी होते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। डेवलपमेंटल पैटर्न को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा पैदा होगा, वो बड़ा होगा, 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा, साल का होगा, बड़ा होगा एंड बूढ़ा होगा। ये एक डेवलपमेंटल पैटर्न है। ये भी हमारे माइंड में पड़े हुए हैं कि एक बच्चा जो छोटा है वो ऐसा होता है, 1 महीने का बच्चा ये करेगा, 2 महीने का बच्चा ये करेगा, 3 महीने का बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 6 महीने का बच्चा बैठेगा, इतने महीने का बच्चा चलेगा, इतने महीने का बच्चा बोलेगा, इतने साल का बच्चा ये एक्टिविटी करेगा। हमारे माइंड में सब सेव है, उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड हमको कमांड देता है। सपोज किसी का बच्चा 1.5 साल का हो गया और वो बोल नहीं पा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चा, बिल्कुल हेल्दी बच्चा है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न पड़ा है उसके अपने पुराने व्यूज़ के अकॉर्डिंग कि 1.5 साल का बच्चा आपका बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल पा रहा है तो सबकॉन्शियस एक कमांड देगा कि इसको जाके डॉक्टर पे दिखाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर आगे क्या बोलता है, दैट इज़ द डिफरेंट व्यू। ठीक होगा तो डेफिनेटली डॉक्टर भी ठीक बोलेगा, लेकिन फिर भी माइंड से कमांड जरूर आएगा आपके कि आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो आप इसको फॉलो करो, इसको देखो। इसके अलावा हमारे जितने भी स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं, वो हमारी सारी माइंड में पड़ी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं। आप अगर मान के चलिए ड्राइविंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है या आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं वो प्लेस वहाँ पे पड़ता है, तो आपका माथा झुक जाता है, आप हाथ जोड़ते हैं, कुछ नहीं होता, आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं एकदम से कर पाए तो आपकी आंखें जरूर झुक जाएंगी। अगर मान लीजिए आप यही काम कॉन्शियसली करेंगे तो आप तो उतनी देर में तो काफ़ी आपकी गाड़ी आगे निकल जाएगी, तब आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा। सबकॉन्शियसली वो करते हैं हम तो फटाफट वो चीज़ हो जाती है।
हमारे जितने भी इंट्यूशंस होते हैं ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही पैटर्न है। हमारे जैसे बोलते हैं गट फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर एक गट फीलिंग आ रही है, भाई ये काम मेरा हो जाएगा या ये काम मेरा नहीं होगा, या कोई और भी टाइप की फीलिंग हमारे अंदर से आती है। हम बोलते, बहुत लोगों को सुना होगा आपने, ये मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रही है। हमारी गट, दो टाइप के गट होते हैं, एक हमारे पेट में होता है, एक हमारे माइंड में होता है। हमें अपने दोनों गट का बहुत ध्यान रखना है। हमें अपने पेट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए जो हमारे डाइजेशन में काम आता है, एंड हमारे माइंड का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हो गया? ये हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शन थे जो हमें वर्क करते हैं, इस तरीके से वर्क करते हैं। तो अब हमको अपने दोनों ही माइंड को समझना है, नो डाउट, लेकिन हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क ज़्यादा करना है, क्योंकि एक जोसेफ मर्फी की एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात समझ आ जाती है तो वो उसको करके रहता है, चाहे वो बात रियल हो, चाहे वो बात इमेजिनरी हो, चाहे वो बात सच हो, चाहे वो बात झूठ हो। उसको रियल और इमेजिनरी में फ़र्क नहीं पता पड़ता। तो आपको जो भी समझाना है आप समझाओगे कॉन्शियस माइंड के ही थ्रू। आप कुछ भी बोलोगे वो कॉन्शियसली बोलोगे, मैं बोल रही हूँ कॉन्शियसली बोल रही हूँ, जो भी समझाओगे आप कॉन्शियस के थ्रू ही समझाओगे, लेकिन आप उसको एक्चुअली आपको सबकॉन्शियस को समझाना है। आप सुबह उठने का प्लान करते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, वॉक करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ प्लान बना के छोड़ देते हैं और उसको कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस तक ही रहता है, सबकॉन्शियस में नहीं जाता। जिस दिन वो बात सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है उस दिन वो चीज़ होके रहेगी। तो आपको इतना समझना है कि एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात समझ में आ जानी चाहिए, वो बात कुछ भी हो उसको वो सच करके रहेगा। तो अब आपको करना क्या है कि जो भी आप चाहते हैं वो मैसेज आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है। आप पैसा चाहते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दीजिए कि मुझे पैसा चाहिए। उसके मैसेज देने का तरीका है, ऐसा नहीं बोलना है पैसा चाहिए, लेकिन आपको अगर चाहिए तो ये कॉन्शियसली तो बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको सबकॉन्शियस को कमांड देना है कि मैं पैसे वाला हूँ। आपको वो बोलना है कि सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि हाँ ये है, और जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा, वो हो सकता है 1 दिन में समझ जाए, हो सकता है 4 दिन में समझे, हो सकता है 10 दिन में समझे, हो सकता है और ज़्यादा टाइम लगा ले। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझा रहे हैं। उसको जैसे ही वो बात समझ में आ जाएगी वो उसको ट्रू करके दिखा देगा। उसको ये समझ में आ गई ये आदमी पैसे वाला है, तो आप पैसे वाले बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार एक वेंडर भुट्टा बेचने वाले को बोला गया कि तुम कितना कमा लेते हो। उसने बोला कि मैं दिन भर के 200-250 रुपये कमा लेता हूँ। तो उसको बोला कि अगर तुम एक दिन के 2000 रुपये कमाओ तो वो बोला कि अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, कैसा हो सकता है ये। इसका मतलब क्या है कि वो वेंडर अपने माइंड को क्या कमांड दे रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसका माइंड फिर उसको पैसा कैसे देगा? वो माइंड को ही कमांड दे रहा है ना ऐसा। तो आपको अपने माइंड को कोई भी ऐसा कमांड नहीं देना है जिसका मतलब ठीक ना हो। जो आप नहीं चाहते हो वो कमांड आप उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे रहे हो। आपको एक चीज़ मैं और बताती हूँ जो मेरे ज्योतिष से रिलेटेड उपाय है, बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है, मैं आपको वो बताती हूँ। आप पूजा करते हैं, एक पूजा की थाली तैयार करते हैं, उसमें दिया लगाते हैं, फूल रखते हैं, आप उसमें रोली चावल सब कुछ रखते हैं। आपने पूजा की एक थाली तैयार की, आप सब कुछ रख के अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं डेली। एक दिन क्या हुआ, आपको उसमें फूल नहीं मिले। आपका मन बड़ा ख़राब हुआ कि आज पूजा में फूल नहीं है, मैं कैसे पूजा करूँगा, मैं कैसे फूल चढ़ाऊँगा। आप क्या कीजिए उस समय पे, आप भगवान को, आपने दिया रोली लगाई, चावल चढ़ाए, आपने दिया जलाया। फूल में आपको क्या करना है, फूल नहीं है ना आपके पास, आपको फूल में क्या करना है, फील करना है कि मेरे पास फूल हैं, इमेजिन करना है।
और ऐसे करके भगवान को अर्पित करना है। रियल बताऊं तो दोनों का सेम फल होगा, एक्चुअल फूलों का भी सेम फल होगा और इमेजिनरी फूलों का भी सेम होगा। और अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो थोड़ा सा उसका ज़्यादा ही फल होगा इमेजिनरी फूलों का। रीज़न, आपने जब फूल चढ़ाया तो आपने बस एक फूल उठाया और चढ़ाया, एक अपनी परंपरा के थ्रू कि भगवान को फूल चढ़ाना है। आपके मन में फीलिंग आई या नहीं आई? हो सकता है आ रही होगी फीलिंग, हो सकता है किसी दिन फीलिंग नहीं भी आ रही होगी। आपने बस डेली आप फूल चढ़ा रहे तो एक नित्य क्रिया समझ के आप उसको कर रहे हैं। लेकिन जब आप इमेजिनरी फूल बनाएंगे और आप उसको चढ़ाएंगे तो आप उसको फील जरूर करेंगे और फल फीलिंग का ही मिलता है। तो इसीलिए इमेजिनरी फूल का फल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। अब इसका मतलब ये मत ले लीजिएगा कि मैडम ने बोला था इमेजिनरी चीज़ों का फल ज़्यादा है तो हटाओ ये सब चीज़ें, चलो इमेजिनरी फूल चढ़ा दो, इमेजिनरी दिया जला दो, इमेजिनरी रोली चावल चढ़ा दो। ऐसा नहीं, एक विधि है, वो तो हमें करनी ही है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है या नहीं आप ला पा रहे हैं या नहीं आप एफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप इससे शुरुआत कीजिए, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, 120% फल मिलेगा। और फिर आप उनके रिजल्ट्स देखिए, महसूस कीजिए और फिर अपने माइंड पर वर्क कीजिए। एक बार मेरे कहने से वर्क कीजिए, एक बार उसको माइंड को कमांड देना शुरू कीजिए जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि उसको रियल इमेजिनरी का फर्क ही नहीं पता है। बस उसकी इस बात का ही फायदा उठा लीजिए ना। वैसे भी तो हम कभी कभी कुछ बातों का फायदा उठा लेते हैं, तो माइंड की इसी बात का फायदा उठा लीजिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल है। Our subconscious mind is 30,000 more powerful than our conscious mind. क्लियर हो गया? कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट होता है आप क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी हो, क्योंकि माइंड समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे। अगर मान के चलिए आपको माइंड में ही कोई डाउट रह गया तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आगे टेक्निक्स कैसे कर पाएंगे? वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। मैंने जो लास्ट एपिसोड बनाया था उसमें मैंने बोला था कि अपने माइंड की क्लीनिंग करनी है, अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है। तो किसी ने क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछा है कि हम अपने माइंड की क्लीनिंग कैसे करें और हम अपने इनर वर्ल्ड पे काम कैसे करें। ये सब आने वाले कमिंग एपिसोड्स में बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप माइंड के सारे कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि अगर माइंड का कोई भी कंसेप्ट मिस हो गया या रह गया तो फिर आगे की चीज़ें थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आप इस पे अच्छे से समझ के वर्क कीजिए, क्वेश्चन कर सकते हैं आप हमसे और आप इसको चीज़ को देख सकते हैं। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स डालिए, लिखिए, वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में लिखा करिए, कुछ क्वेश्चंस पूछिए जो भी आप चाहते हैं। आप अगर और भी कोई क्वेश्चन कुछ बात पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और देखते रहिए हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ को। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ज्ञान संजीवनी परिवार से जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।